जिज्ञासा तो आज कुछ निराली सी है। आपकी कल्पना में गुरुजी जो थोवन जी की आपने अद्भुत कल्पना अपने मन में सोची है, उस कल्पना को साक्षात रूप देने के लिए और कल जो मंगलाचरण इस क्षेत्र पर होने जा रहा है गुरुजी, शिलान्यास के रूप में कल जो मंगलाचरण आगे थोवन जी की क्या कल्पना, और गुरुजी जहां हम लोगों की सोच खत्म होती है गुरुजी, आपकी सोच वहां से शुरू होती है। तो कल जो शिलान्यास होने वाला है गुरुजी, उसके बारे में हम लोगों को बताएं कि इतने सारे शिलान्यास एक साथ हमने तो अपने जीवन में कभी नहीं देखे गुरुजी। तो कैसे शिलान्यास होंगे, क्या होगा गुरुजी, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। नमोस्तु गुरुदेव। हर वस्तु के अंदर एक अलग अलग योग्यता छुपी हुई रहती है। कुछ वस्तुएं स्वतः उद्घाटित हो जाती हैं, कुछ वस्तुएं निमित्त का इंतजार करती हैं, कुछ शक्तियां अपने आत्मा के अंदर ऐसी हैं जो स्वतः ही वो अपना काम करती रहती है, लेकिन कुछ शक्तियां हर व्यक्ति के अंदर हर कण कण में जो निमित्त का इंतजार करती हैं। ऐसा ही ये तीर्थ क्षेत्र होते हैं। ये भूमियों में पहले वास्तु में स्पष्ट लिखा है, कुछ भूमियां ऐसी होती हैं जहां तीर्थ क्षेत्र पनपते हैं, मंदिर की भूमि होती है। वास्तु के अनुसार हर व्यक्ति की भूमि अलग है। राजमहल की भूमि कैसे होना चाहिए, राजा के मंत्री की भूमि कैसे होना चाहिए, सामान्य प्रजाजनों की भूमि कैसे होना चाहिए, जो और भी परिचारक होते हैं उनकी मकान की भूमि कॉलोनी कैसी होना चाहिए, हर चीज की व्यवस्था है। मंदिर की भूमि मिट्टी कैसी होना चाहिए, साधु के स्थान बैठने का जहाँ संतशाला बोलते हैं वो किस मिट्टी में किस भूमि में बन सकता है, हर चीज का बहुत बड़ा डिटेल है। जहां कहीं जो चाहे करने के लिए नहीं कहा। एक मकान के अंदर भी वास्तु ने कहा भोजन किस स्थान पर बनना चाहिए, खाना किस भोजन कहाँ करना चाहिए, सोना कहाँ चाहिए, लैट बाथ कहाँ बनना चाहिए, स्नान गृह कहाँ बने। ये हर चीज वास्तु में एक एक चीज इस शासी का सृष्टि का एक कहना चाहिए बहुत बड़ा वास्तु मापदंड है, जिसमें हर कण कण में लिखा है कहाँ क्या चीज होती है। उसी के परिणाम स्वरूप तीर्थ जब बनते हैं कुछ ना कुछ उसका अपना एक वैभव होता है। थोवन जी एक ऐसा ही एक स्थान है जो कभी इस माटी ने तीर्थ का रूप लिया था, लेकिन कुछ गलतियां, कुछ ऐसे प्रमाद हो गए जिस कारण से ये अंकुरित हुआ लेकिन पल्लवित नहीं हो पाया, वो रूप नहीं धारण कर पाए। कई वर्षों तक अतीत में गहन जंगल के बीच में पड़ा रहा, जहां लोग पशु पक्षी चराने वाले किवाड़ों से रहित होने के कारण मूर्तियों को खंडित करते रहे। यहाँ कोई आताताई राजा के द्वारा थोवन जी खंडित नहीं हुआ है, समाज की अव्यवस्था के कारण खंडित हुआ है। यहाँ कोई थोवन जी का जैसे उजाड़ हुआ ये मंदिर, क्योंकि थोवन गांव जैनियों का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। थोवन गांव में आज भी मंदिर खंडर हैं और थोवन गांव वालों ने अपने 2 किलोमीटर अंदर 1-1.5 किलोमीटर के एक क्षेत्र बनाया होगा उस समय। तो वो जब थोवन गांव का ह्रास हुआ, आज भी खंडर थोवन गांव में संग्रहालय में बहुत जैन संपदा वहां भरी पड़ी, उसके साथ इसका ह्रास हो गया। धीरे धीरे करके लोगों ने मेहनत करके उनको उठाया, कुछ किया, लेकिन फिर भी वो रूप नहीं ले पाया जो योग्यता ये तीर्थ क्षेत्र रखता है, वो योग्यता नहीं पाया। उस योग्यता को जगाने के लिए ही जब 2012 में मैं यहाँ आया, और सन 1987-88 की कहानी तो अभी बताई, उस समय जो हुई दुर्घटना, उस समय जो उपसर्ग आया वो उपसर्ग साधारण नहीं था, महा उपसर्ग था, महा उपसर्ग था। किस समय क्या हो जाए कुछ भी नहीं कह सकते थे।
चरम सीमा पर इतना ऐसा महाबीमारी का रूप मैंने कभी देखा नहीं था। मैं कुछ भी अनहोनी के लिए नकार नहीं सकता। उस समय की स्थिति बनी, तब से वह बात विकल्प में आती थी। थोबन जी का नाम लेते ही साधु संघ कांप जाते थे। 1987 के बाद फिर थोबन जी के लिए आने वाले को सोचना पड़ता है, क्योंकि इतनी रिक्स हो कि जीवन के आर पार की करने की हो तो आ जाओ थोबन जी। क्योंकि उसके बाद फिर सब समाज भी डर गई, साधु संघ भी डर गए। डरने का अर्थ है कि सबको संयम प्यारा होता है, और वो उसके बाद फिर हुआ ही नहीं। 87 के बाद फिर कोई भी संघ के साधुओं ने ज्यादा समय यहां नहीं लिया। और मेरा नेचर है, किसी भी चीज पर ऐसा कोई कलंक लग जाए अच्छी चीज पर, तो मेरा संकल्प होता मैं उस कलंक को धो के रहूंगा। और मेरे साथ बहुत बार हुआ। राजस्थान में कई स्थान ऐसे थे जहां पर एक कलंक लगा है, कोई साधु जाएगा नहीं, जाएगा तो लौटेगा नहीं। मैंने वो कलंक भी धोने का बीड़ा उठाया था। और मेरे मन में ये भाव था कि थोबन जी के लिए जो कलंक लग गया है कि वहां जाओगे तो जीवन के संबंध में सोच लेना। साधु सोचेगा, विचार करेगा। और ये कलंक 87 के समय थोबन जी के नाम पर लग चुका था। बहुत वेदना होती थी। मन एक ही था कि एक दिन यह कलंक ऐसा मिटाएंगे कि लोग कहेंगे कि यदि चतुर्मास करना है तो थोबन जी करो। बस वो बात चलती रही, वेदना में रही, सब कुछ होता रहा, क्योंकि मुझे तो थोबन जी फलती है। क्योंकि मुझे तो उस महाबीमारी में भी फल गई। उस महाबीमारी में जहां किसी एक बच्चे को भी नहीं छोड़ा, एक व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा, वो आदिनाथ की कृपा रही, आचार्य श्री का आशीर्वाद रहा। लेकिन फिर भी क्षेत्र को मैंने 2012 के अंदर इस क्षेत्र का जो मैंने कमेटी को बताया, और कमेटी ने जो बीड़ा उठाया, आज उसी बीड़ा का फल है कि आज कोई भी यहाँ आ जाए, महाबीमारी तो छूट है, थोड़ा भी कोई विपरीत परिणति नहीं बनेगी। और थोड़ा होने वाला, कल जो इतिहास बनने वाला है या थोबन जी का, कल का इतिहास इस थोबन जी की इतनी ऊंचाइयां प्रदान करेगा, इतनी ऊंचाइयां कि लोग एक दिन कहेंगे कि जिसने थोबन क्षेत्र की वंदना नहीं की उसका इस मनुष्य पर्याय का पाना निरर्थक है। और यहां का ऐसा अतिशय बरसेगा कि हर व्यक्ति को एक बार धोख देने यहां आना ही पड़ेगा, और मन करेगा कि नहीं एक बार थोबन जी जाना है। वो कल इतिहास रचा जाना है, कल वो इतिहास स्वर्णांकित होगा। जैसे जैसे वह स्थान उठेगा तैसे तैसे मंदिरों में अतिशय बढ़ेगा। मंदिर वहां का बनेगा, अतिशय यहां बड़े बाबा में शुरू होंगे। करंट कहीं से, जहां से करंट आना था वो स्थान डेड पड़ा हुआ था, और अब यहां पर जैसे जैसे वो नए मंदिरों का भवन, कल पहली बार 60 जिनालयों का शिलान्यास होगा। अलग अलग, ऐसे नहीं कि एक मंदिर में 60 नहीं, अलग अलग मंदिर होंगे 60। 52 तो नंदीश्वर के हैं, शासकूट, और एक पंचमुखी जिनालय। अभी तक तो MP UP में तो नहीं है, कहीं भारत में ही ऐसा जिनालय नहीं है दिगंबर जैनियों का। ये 2 स्थानों पर ये जिनालय बन रहा है पंचमुखी। एक ललित
देशनोदय तीर्थ से चौलेश्वर पारसनाथ, और दूसरा जिनालय बन रहा है दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थोबंजी में अशोकनगर। और वो पंचमुखी जिनालय जो बनेगा उसका एक अलग ही रूप, एक ऐसा रूप बनाएगा सामने कि जैसे अभी रायबरेली वाले कह रहे थे ना, अब तो कुछ यहाँ का सब कुछ बदला हुआ दिख रहा है। ऐसे ही अब कल 5 साल के बाद आप देखना, ये तीर्थ क्षेत्र को ये समझेंगे ये वो चीज तो नहीं आ सकता, कोई स्वर्ग से देवताओं ने कहीं उठा के रख दिया है, बदल के रख दिया है। ये सारे जैसे ये सारे जितने पुराने मंदिर हैं ये भी, और वे सारे मंदिर भाई दूध से चमकते हुए मार्बल के बनेंगे, पाषाण के, जिसमें लोहा नहीं होगा, लोहा नहीं होगा। सारा मार्बल के पूरे मंदिर जितने बन रहे हैं वे सब पाषाण के होंगे, और पाषाण के मंदिर बन करके पूरे हजारों हजारों साल के लिए ये जो मंदिर नंदीश्वर, सहस्त्रकूट, पंच गगन बिहारी ये बन रहे, सिंह द्वार, ये कोई एक आध दिन के लिए नहीं बन रहे, ये आरसीसी के नहीं कि 100 साल के बाद फिर बनाओ, हजारों हजारों साल के लिए यह तीर्थ क्षेत्र कल अपना स्वर्णांकित शिलान्यास करेगा। कल उस ध्वजा का शिलान्यास होगा जो इस क्षेत्र को आकाश में ले जाएगा। शिलान्यास करने वाले तो करेंगे ही, लेकिन दूसरे लोगों से मेरा कहना है कि उन महान भाग्यवानों के जो शिलान्यास करेंगे उसको अपनी आंखों से देखना भी तुम्हारे सौभाग्य का काम होता है। और जो प्राचीन लोगों ने, मेरा कहना है सारे भारत के लोगों से, कि यदि ऐसे क्षेत्रों के जब काम होते हैं तो मंदिर ना बना सको, उतनी क्षमता नहीं है, अनुकूलता नहीं है, तो जब भी भारत में कभी मंदिर का शिलान्यास हो और तुम्हें मालूम चले या तुम उपस्थित हो जाओ या सुनो, उस मंदिर में एक अपनी शिला जरूर लगा देना, छोटी सी जरूर लगा देना, वो कोई बड़ी महंगी नहीं होती, जरूर एक जो सोने की ईंटें, चांदी की ईंटें होती ना अपने यहाँ पन्नी लपेट करके, ये कोई साधारण चीज नहीं महानुभाव, ये साधारण मत समझो कि एक पन्नी की ईंट, चांदी की ईंट एक लगाने से करोड़ों रुपए का मंदिर बन रहा है। 1500 रुपए की शिला से क्या होता है? बहुत बड़ी शक्ति है महानुभाव। इसको मैंने खोजा है, इसको मैंने सबसे पहले ध्यान चिंतन करके नारेली में उद्घोषणा की थी कि ये एक ईंट की शिला नहीं है, ये शिला तुम्हारी एंटीना है, तुम्हारी डिक्स है। डिक्स क्या काम करती है? एंटीना सारी शक्तियों को कैच करके, अब जहां तुम्हारी डिक्स छत पर लगी रहती है, नीचे टीवी चलता है, पिक्चर को साफ करता है। ऐसे ही किसी मंदिर में प्रैक्टिकल करना, मैं हमेशा कहता हूं, मैं जो कहता हूं वो सुनना जरूर, मानना मेरी नहीं, मानना तुम प्रैक्टिकल करना। कभी तुम ध्यान करना, किसी मंदिर में तुमने कभी शिलान्यास के समय एक ईंट लगा के आए हो, और कहीं तुम संकट में पड़ जाओ और आप उस ईंट को याद कर लेना, उस स्थान के मंदिर को याद करना, भगवान को याद करना, और हे भगवान मैंने उस मंदिर में एक शिला लगाई थी। बस इतना सा तुम ध्यान करोगे, भगवान का आशीर्वाद वो शिला लेगी, और शिला अपना एंटीना तुम्हारे लिए हजारों किलोमीटर जंगल में भेज करके तुम्हारी रक्षा कर देगी। को जो सीट से क्या होता, करोड़ों के मंदिर बनते, 500 की ईंट से क्या होता। फिर भी पूर्वजों ने कहा कि नहीं, जनरल जनता को ईंट जरूर रखो, उससे कोई मंदिर बनने वाला नहीं है, लेकिन उसकी जिंदगी का सुझाव। इसलिए ऐसे जब मंदिर हो, तीर्थ क्षेत्र हो, उनमें मंदिर भली तुम ना बनाओ, लेकिन एक शिला जाकर के जरूर लगाना। ना आ सको तो वहीं से कहना कि मेरे नाम की एक शिला जरूर लगना, वो तुम्हारे खुद के नाम की हो। बच्चा हो तो बच्चे के नाम की लगाए, पिता हो तो पिता नाम की लगाए, बेटी हो तो बेटे के, जिसके लिए आप ना, उसी का नाम होना चाहिए। ये नहीं कि तुम परिवार की तरफ से लगा दो, लगा सकते हो,
लेकिन नाम की, यदि आपका बेटा विदेश में रहता है और आप चाहते हो कि मेरे बेटे की सुरक्षा हो, उसी बेटे के नाम की एक शिला जरूर लगाओ। कहीं भी जो मंदिर में तो पसंद आए, यहां हो रहा है तो कह रहा हूं, मतलब सारे भारत के लिए, कहीं भी तुम्हारा हो, विदेश में बच्चा है, तुम्हारी बिटिया कहीं ससुराल में है, जा रही है शादी के लिए, और तुम चाहते हो मेरी बेटी सुखी रहे, कभी कोई संकट आए तो दूर हो जाए, उसके नाम की एक शिला किसी मंदिर में लगा दीजिए, उसी के नाम से, कि बेटी की नाम, बिटिया के नाम की शिला है। देखो इसके अप्रत्याशित परिणाम सामने आते हैं। इसलिए शिलान्यास का अर्थ है नहीं कि वो ही खुद, शिलान्यास का अर्थ है सारा जगत। टावर एक व्यक्ति लगाता है, लेकिन उस टावर से कितने चैनल चल जाते हैं। हर चैनल वाला टावर नहीं लगा पाता, वो लंबे टावर लगते हैं। अब सब तो टावर लगा नहीं पाएंगे, लेकिन एक व्यक्ति टावर लगाता है, कितने चैनल उसमें जुड़ सकते हैं, जितने डिब्बे टांग दो। इसी प्रकार कोई महान आत्मा मंदिर बनाएगी और उसमें एक एक शिला का डिब्बा तुम टांग दो, तुम्हारा चैनल चालू हो जाएगा और तुम्हारी एनर्जी मिलती जाएगी। ये स्थितियां है इसकी। तो कल जो यहाँ होने की स्थिति आ रही है, और हर व्यक्ति, जितने लोगों ने शिलान्यास करना है, इसका दस्तूर होता है। शिलान्यास की सामग्री, गैंती, फड़ुआ, तसला, सब तुम्हारा होना चाहिए, कमेटी का नहीं। कमेटी का नहीं होना चाहिए, तुम्हारा होना चाहिए कि हम मंदिर बना रहे हैं तो इसमें मिट्टी खोदने की गैंती भी हमारी होगी, तसला भी हमारा होगा, कन्नी भी तुम्हारी होगी, पहली ईंट भी तुम्हारी होगी। अब वो तुम्हें काय की लगाना है? बहुमान के साथ आपके पूर्वजों ने कहा मंदिर की मिट्टी की गैंती की होगी तो वो गैंती लोहे की नहीं, चांदी की होगी। तसला होगा तो लोहे का नहीं, कन्नी होगी तो, ये शुरुआत की बात है। ये सगुन के रूप में है कि भगवान, मैं जब मेरे भगवान का मंदिर बन रहा है, उसमें कन्नी चांदी की होगी, ये सगुन कहलाता है। तो कल जितने भी लोग हैं, सब अपना खुद का शिलान्यास का सामान लेके आए और उसी अपने सामान से उसको खोदें, गैंती से खोदें, फड़ुआ से खोदें, कन्नी से खोदें। और नहीं बना सको तो कमेटी से कहो आप व्यवस्था कर दीजिए, हम पैसा आपको दे देंगे। व्यवस्थाएं तो आप लोग करते ही हैं, क्योंकि कहाँ कहाँ जाएगा, लेकिन होना चाहिए, दस्तूर है तुम्हारा, और उसको तुम ले जाकर अपने घर में रखना। वो तुम्हारे मंदिर शिलान्यास की स्मृति तुम्हारे जीवन को बहुमान बनाएगी कि मंदिर जब हमने बनाया था तो गैंती फड़ुआ भी चांदी के लगाए थे। तो एक ऐसा दस्तूर, कल एक बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी शक्ति कल आई। और कल जिन भक्तों ने, बहुत बड़ा, मुझे अपने भक्तों पर गर्व है, बहुत गर्व है। कलेक्टर साहब महोदय बहुत उम्मीद आए थे और कहा था महाराज जी थोड़ा बहुत हो जाए तो, और मैं कहने तो वाला था कि किससे मांग रहे हो, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि क्योंकि मैं मानता हूं कि मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, ना कुछ रखना है, मुझे रखने की क्या जरूरत। जिस बाप के बेटे ईमानदार होते हैं वो बाप तिजोरी की चाबी स्वयं नहीं रखता है। हमारे भक्त इतने समझदार हैं कि मुझे रखने की जरूरत नहीं, जब जितना चाहो एक आवाज लगाओ, भक्त सुधर लेके चला आता है। एक आवाज, मुझे क्या क्या करूंगा पैसा रख करके, एक आवाज लगाना है। एक आवाज कल लगाई कि अशोकनगर जिले के 10,000 बच्चों को कुपोषण से बचाना है, और सारे भारत के भक्तों ने कल मात्र 10 मिनट के बोले थे, उसी में सारे भारत के लोगों ने झड़ी लगा दी। उन्होंने तो थोड़ा मांगा था, अपन ने बहुत बहुत कर दिया, और भक्तों ने ऐसी होड़ लगाई कि बहुत, कोई ने जितनी जैसी शक्ति थी बहुत। तो ये काम बहुत बड़ी चीज है। इसलिए आज कल जो होने की स्थिति में है, सारे भक्त लोग अपने जीवन को अवभाग्य माने
और पुराने मंदिरों का भी वो रूप बनेगा, लेकिन पहले वो, फिर ये बनेगा, ये भी मंदिर सब मार्बल के होंगे, सब मंदिर वहीं रहेंगे, इनको तोड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना, बाहर से इनको ऐसा मार्बल का बना दिया जाएगा कि इनकी उम्र भी हजारों साल की हो जाएगी। ये मत समझना कि मंदिर कहीं उठा के ले जा रहे हैं या मंदिर तोड़ रहे हैं, कोई मंदिर नहीं टूटेगा। मां भगवान की जो दृष्टि नहीं निकल रही है, वो दृष्टि आगे से गेट खुलेगा, आगे के गेटों को पूरे इंजीनियर से, अपने ये चंदेरी वाले बैठे हैं, नीरव जी और मितुल सोमपुरा, सब आगे से पूरे भगवान की दृष्टि खुलेगी। आगे का शिक्षा बस बरामदा ऊंचा होगा और भगवान पूरे नीचे बैठ करके जब चरणों से लेकर ऊपर तक भगवान एक साथ व्यक्ति को दिखेंगे, सभी भगवान। अभी अपन ने देखा कि नीचे देखो तो ऊपर नहीं देखते, ऊपर देखो तो वो सामने का हिस्सा, मात्र सामने का हिस्सा खुलेगा और पूरा मंदिर मार्बल के बन करके हजारों हजारों साल के लिए इन मंदिरों की भी उम्र बढ़ जाएगी और ये क्षेत्र अपन सब चले जाएंगे, फिर ऊपर जाकर के आएंगे कभी वंदना के लिए आएंगे तो सही, ऐसे थोड़ी छोड़ थोड़ी देंगे, ऐसा करें। तो बंधु हमें मौका मिला है